भगवान राम लखन का जन्म हो जाता है। जय हो। इस प्रकार से धीरे धीरे 4 पुत्रों की प्राप्ति हो जाती है। तो देखिए, जब 4 पुत्र राजा दशरथ के महल में प्राप्त हो जाते हैं तो राजा दशरथ फूला नहीं समाता है। जय हो। समय बीतता चल जाता है। विधि के विधान के अनुसार दशरथ अपने बेटा जब राम का राज तिलक आता है, राज तिलक का समय आ जाता है तो राज तिलक के बदले भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास लग जाता है। अपना पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री रामचंद्र भगवान 14 वर्ष के लिए बियाबान जंगल के लिए तैयार हो जाते हैं। जब राम बियाबान जंगल में जाता है तो संग में सीता माता भी जाती है और लक्ष्मण भैया भी जाता है। सजनों, तीनों प्राणी बियाबान जंगल में जाते हैं। वो पंचवटी पे पहुंच जाते हैं। पंचवटी पे जाके तीनों प्राणी अपना स्थान निवास बना लेते हैं। हर पंचवटी पे रहने लग जाते हैं। समय बीतता चले जाता है। एक दिन पंचवटी पे से भी दुष्ट रावण माता सीता का हरण कर लेता है। सीता माता का हरण करके रावण ले जाता है तो राम और रावण के बीच में घोर संग्राम चालू हो जाता है। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें राम की भी सेना मारी जाती है, लंकापति रावण की भी सेना मारी जाती है। सजना, इधर लंकापति रावण का बेटा मेघनाथ एक शक्ति का प्रहार करता है और वो लक्ष्मण को मूर्छित कर देता है। लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो हनुमान जी देवनागर पर्वत पे जाता है, सरजीवन बूटी लाता है, सुसेन वेद को दे देता है। सुसेन वेद जब उसको घोट के पिलाता है तो लक्ष्मण की मूर्छा जागृत हो जाती है। उसके बाद मेघनाथ नहीं मानता है, पीर बाबा के मंदिर में चले जाता है और मंदिर में जाके यज्ञ रचाना चालू कर देता है। पीर बाबा के मंदिर में जाके यज्ञ करता है, अपनी शक्ति प्राप्त करता है, यज्ञ करता है। तो जैसे यज्ञ में आहुति डालता है, आसमान में धुआं इस प्रकार से मंडरा जाती है जैसे कोई बादल छा जाता है। उस धुआं को देखकर राम घबरा जाता है, कहता है भैया ये आसमान में आंधी कहाँ से आ रही है। इन बातों को विभीषण जानता था तो विभीषण श्री राम से कहता है, रे भैया ये आंधी नहीं है, तो लंकापति रावण का बेटा मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा है। अगर उसका यज्ञ सफल हो जाएगा तो सीता माता तुमको कदापि नहीं मिलेगी। तो श्री रामचंद्र भगवान विभीषण की बातों को सुनता है तो लक्ष्मण से कहता है, रे लक्ष्मण तुम जाओ मेघनाथ को मारो और मेघनाथ का यज्ञ को भंग करो। और लक्ष्मण इसमें शर्त इस बात की है, मेघनाथ को खत्म करना होगा और उसका शीश को काट के रामादल में लाना होगा। अपना भैया की बातों का पालन करता है सजनों। और किस प्रकार से लक्ष्मण एक सेना की छोटी सी टुकड़ी बनाता है और कैसे मेघनाथ को मारता है और मार के जब मेघनाथ का शीश को रामादल में ले जाता है तो मेघनाथ की घरवाड़ी सती सुलोचना पतिव्रता स्त्री थी, तो कैसे अपने पति का शीश के साथ में सती होती है। देखो मेरी माता बहन, हम भी जानते समझो किस प्रकार से मेघनाथ की घरवाड़ी अपने पति का शीश के साथ में सती होती है। तो मैं पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाती हूँ, देखो क्या होता है। क्या होता है मेरी भैया? अरे रे यहाँ दी तो उठे रे गाटा सिरे चावे राधे धीरे धीरे यहाँ धीरे उठे रे गाटा सिरे चावे रे राम गाबुरावे। अरे चाले तारे लक्ष्मण कैसे? अरे चाले तारे लक्ष्मण जहाँ पाई हो राधे
इस प्रकार से श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण को समझाता है। तो किस प्रकार से लक्ष्मण अपनी सेना को सजाता है, कहता है और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण जी ने बैठी मारी बेगनाथ हो तारी के लक्ष्मण जी ने बैठी मारी बेगनाथ हो तारी के से टूटी जापड़ी तब चलो चला डकारी के जैसे लक्ष्मण ने सेना को लेकर और मेघनाथ के पास में पहुंच जाता है तो मेघनाथ यज्ञ करता है। लक्ष्मण मेघनाथ को ललकारता है। सजना एकदम से मेघनाथ मंदिर से बाहर आ जाता है। धोखा से लक्ष्मण सरपंच हाँ साहब देखिए, सरपंच साहब की तरफ से भी 101 रुपए का दान पुरस्कार दिया जाता है। बारंबार धन्यवाद धन्यवाद। अमर सिंह भाई शिवपुर एमपी में चल रहा प्रोग्राम। सरपंच तो देखो सुरेंद्र जी सरपंच की तरफ से भी बारंबार धन्यवाद। हमारी कथा पे खुशों के 100 रुपए का दान पुरस्कार देता है। तो देखिए क्या होता है मेरे भैया। अरे रे सरपंच तेरी कैसे? अरे रे सुरेंद्र तेरी मैया मेरे पीलायो रे चौक तेरे तो हो कैसे? अरे तो हो सारे तोरे पापा कैसे? अरे तो हो सारे तोरे कालीदार तेरा
जब लक्ष्मण धोखा से मेघनाथ का शीश को काट लेता है और वो शीश को लेके रामादल में पहुंच जाते हैं। हरे प्यारे बच्चों, मेघनाथ का धड़ उस पीर बाबा का मंदिर में रह जाता है, देवी मैया का मंदिर में रह जाता है। तो कुछ समय के बाद नहीं, बोल ले, ऐसी कोई बात नहीं है। रामादल में पहुंच जाता है और कुछ समय के बाद मेघनाथ का धड़ से एक भुजा टूटती है और वो भुजा टूट के सीधी लंका में पहुंच जाते हैं। जैसे ही मेघनाथ की भुजा लंका में जाती है तो मेघनाथ की घरवाली पतिव्रता स्त्री सती सुलोचना धरोहर में बैठी रहती है। मेघनाथ की भुजा सुलोचना के आगे जाकर बढ़ जाती है। हरे सती सुलोचना जब उस भुजा को अपने हाथ में उठाती है, पहचान जाती है कि ये मेरा पति की भुजा है, लेकिन मेरा पति तो यज्ञ करने गया है, बहुत बलवान है, कोई मेरा पति को नहीं मार सकता है। जय हो। लेकिन ये भुजा मुझे अपना पति जैसी लगती है। तो प्यारे सजनों, उस भुजा को देखो, मेरी माता बहनों, पतिव्रता स्त्री अपनी गोदी में उठा लेती है और किस प्रकार से मेहनत में कठोर वेतन मचाती है। तो क्या होता है? क्या होता है मेरी भैया? अरे सैया सैया रे बाबा, ओ भैया, हाँ साहब, देखिए गुलाब प्रजापति की तरफ से, गुलाब प्रजापति की तरफ से मेघनाथ की कथा में खुश होकर 101 रुपए का दान पुरस्कार देते हैं। जय हो। इसको भी बारम्बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हरे माता बहनों, गुलाब के लिए ताली तो बजा दो। 100 रुपया दे दो, नाच दो। तो देखो गुलाब प्रजापति का खेरो का कह रो? अरे भाई रे प्रजापति के तो कैसे? अरे गुलाब छोड़ा तो मई रे भोटिया आ गई रे। कैसे कैसे? अरे भाई रे प्रजापति के तो मई रे भोटिया आ गई रे।